नमस्कार दोस्तों, बिहार बीपीएससी टीआरई 4.0 में विश्व इतिहास से 50 प्रश्नों का पहला सेट हमने पिछले वीडियो में हल कर दिया था। अब अगले वीडियो में 50 क्वेश्चन का अगला सेट हम देखेंगे। 91वें नंबर का क्वेश्चन है, इटली में फासिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? इटली में फासिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? सही आंसर है मार्च 1919 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1350 से 1550 में के मध्य पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ से होता है? सही आंसर है इटली। अगला प्रश्न है, एथेंस का स्कूल नामक चित्र जिसमें प्लेटो तथा एरिस्टोटल अन्य दार्शनिक और वैज्ञानिकों के साथ दिखाई गए हैं जिसके द्वारा बनाया गया है? सही आंसर है राफेल के द्वारा। अगला प्रश्न है, जॉन गुटेनबर्ग किस तकनीक से जुड़े माने जाते हैं? सही आंसर है छापाखाना। अगला प्रश्न है, द इंस्टीट्यूट ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन किसकी कृति है? सही आंसर है काल्विन की। अगला प्रश्न है, द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है? एडम स्मिथ की रचना है यह। अगला प्रश्न है, लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड नामक कृति यह किसकी है? सही आंसर है टॉयनबी। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन ने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर प्रथम उपनिवेश कहाँ स्थापित किया? सही आंसर है जेम्स टाउन, वर्जीनिया 1607 में। अगला प्रश्न है, कॉमन सेंस नामक पर्चा अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस के दौरान किसने लिखा? सही आंसर है थॉमस पेन ने। अगला प्रश्न है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने गुलामी को संपूर्ण रूप से बंद कर दिया? सही आंसर है अब्राहम लिंकन। अगला प्रश्न है, फ्रांस में ऑथ ऑफ टेनिस कोर्ट कब ली गई? सही आंसर है 20 जून 1789 में। अगला प्रश्न है, नेपोलियन बोनापार्ट ने जब ब्रिटिश सेना के आगे समर्पण कर दिया तो उसे किस द्वीप पर भेजा गया? सही आंसर है सेंट हेलेना, दक्षिण अटलांटिक। अगला प्रश्न है, श्वेत व्यक्ति का बोझ सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? सही आंसर है रुडयार्ड किपलिंग। अगला प्रश्न है, पेरिस कम्यून कब अस्तित्व में आया? पेरिस कम्यून कब अस्तित्व में आया? सही आंसर है 1871। अगला प्रश्न है, चीन में कोमितांग दल का गठन किया? चीन में कोमितान दल का गठन किया? सही आंसर है सन्यात सेन व चियांग काई शेक। अगला प्रश्न है, नवीन चीन के पिता कौन हैं? सही आंसर है सन्यात सेन। अगला प्रश्न हम देखते हैं, सेलिफोन योजना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किसने तैयार किया था? सही आंसर है काउंट वान सेलिफोन। अगला प्रश्न है, ड्यूमा क्या है? सही आंसर है रूस साम्राज्य की विधानसभा या संसद। 22 जनवरी 1950 रूस के इतिहास में जाना जाता है खूनी रविवार के नाम से। अगला प्रश्न है, लीग ऑफ नेशन अपने जन्म के समय कहाँ स्थित था? सही आंसर है जिनेवा। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? सही आंसर है चर्चिल। संयुक्त राष्ट्र संघ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? सही आंसर है रूजवेल्ट ने। अगला प्रश्न हम देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों में से सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? सही आंसर है सुरक्षा परिषद। अगला प्रश्न है, पिएता पेता क्या है? सही आंसर है माइकल एंजेलो द्वारा बनाई गई एक मूर्ति। अगला प्रश्न हम देखते हैं, जस्टिफिकेशन बाय फेथ एलोन सिद्धांत को
प्रवर्तित किसने किया? सही आंसर है मार्टिन लूथर। अगला प्रश्न है औद्योगिक क्रांति पद का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? सही आंसर है J.A. ब्लास्की। अगला प्रश्न है बोस्टन टी पार्टी की घटना कब होती है? सही आंसर है 1773। अगले प्रश्न को हम देखते हैं निम्न में से कौन अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के मसौदा को तैयार करने वाली समिति का सदस्य नहीं था? सही आंसर है जॉर्ज वाशिंगटन। अगला प्रश्न है तृतीय स्टेट के प्रतिनिधियों द्वारा टेनिस कोर्ट की शपथ कब ली गई? सही आंसर है 20 जून 1789। अगले प्रश्न को हम देखते हैं फांसीवाद बल देता है राज्य की शक्ति मानता पर। फांसीवाद बल देता है राज्य की शक्ति मानता पर। बी आंसर सही है। अगला प्रश्न हम देखते हैं फ्रांस की क्रांति को किसने मानव जाति के जीवन में धर्म सुधार आंदोलन के बाद होने वाला प्रमुखतम आंदोलन बताया? सही आंसर है J.A. हर्डर। सही आंसर है J.A. हर्डर। अगला प्रश्न है 1921 और 22 का वाशिंगटन सम्मेलन मुख्यतः संबंधित है किससे? सही आंसर है डी नौसैनिक निशस्त्रीकरण को सीमित करने से। अगला प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चैम्बरलेन ने किस वर्ष त्यागपत्र दिया? सही आंसर है डी 1940 में। अगला प्रश्न हम देखते हैं हिटलर ने जून 1941 में सोवियत संघ पर आक्रमण किया क्योंकि सोवियत संघ में से जर्मनी की सुरक्षा को खतरा था? सही आंसर है डी। अगला प्रश्न हम देखते हैं यंग इटली का संगठनकर्ता कौन था? यंग इटली का संगठनकर्ता कौन था? सही आंसर है डी मैजनी। अगला प्रश्न हम देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध किस घटना से भड़क उठा? सही आंसर है डी बोस्निया हर्जेगोनिया की राजधानी में फ्रेंच फर्डिनेंड की हत्या की घटना। अगला प्रश्न हम देखते हैं निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें 3 सही होगा, 1 गलत होगा। असत्य पूछा है तो असत्य कौन सा है? बी है नेपोलियन से पूर्व के शक्ति संतुलन को पुनर्स्थापना किया। असत्य है नेपोलियन से पूर्व के शक्ति संतुलन को पुनर्स्थापना किया। सही क्या है? यूरोप के राजवंशों को उनके पुश्तैनी क्षेत्रों में पुनर्स्थापना करने का प्रयास किया गया। यूरोप की विभिन्न कौमों को राष्ट्रीय आकांक्षाओं का ध्यान रखा। क्रांति के विचारों के प्रभावों को समाप्त करने का प्रयास किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वाणिज्यवाद सिद्धांत व व्यवहार में यूरोप में समानता स्वीकृति दी गई। सही आंसर है बी 16वीं से 18वीं शताब्दी तक। अगला प्रश्न है 10 डेज डेट सुक द वर्ड रूसी क्रांति का आंखों देखा विवरण है। सही आंसर है जे रीड सी। अगला प्रश्न है लीग ऑफ नेशन के विषय में कौन सा कथन असत्य है? सही आंसर है सी। यह फिनलैंड और स्वीडन के बीच आइलैंड द्वीप को लेकर चल रहा विवाद को भी न सुलझा सकी। अगले प्रश्न को हम देखते हैं माओ त्से तुंग के ऐतिहासिक महाभियान की अवधि थी। माओ त्से तुंग की ऐतिहासिक महाभियान की अवधि थी। सही आंसर है बी 16 अक्टूबर 1934 से 20 अक्टूबर 1935 तक। अगला प्रश्न हम देखते हैं नारा विश्वास करो आज्ञा पालन करो लड़ो संबंधित है फांसीवाद से। अगला प्रश्न हम देखते हैं नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, ए कथन और आर कारण कहा गया है। लावेल मुसोलिनी समझौते यानी ये लावेल मुसोलिनी समझौते 1925 ने उत्तरी अफ्रीका में इटली को कई लाभ दिए। आर क्या है? फ्रांस इटली को जर्मनी साथ जाने से रोकना चाहता था। सही आंसर है ए।
ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हिटलर की विदेश नीति में लेबेंसराउम क्या है? सही आंसर है जर्मनी के भूक्षेत्रीय विस्तार का लक्ष्य। अगला प्रश्न हम देखते हैं। नवंबर 1936 का साम्यवाद विरोधी समझौता हुआ था सी, जर्मनी और जापान के बीच। अगला प्रश्न हम देखते हैं। पुनर्जागरण के दौरान कला में आया बदलाव। पुनर्जागरण के दौरान कला में आया बदलाव, ये सही आंसर है डी, अ, ब, स और द। एक बार इस क्वेश्चन को हम फिर पढ़ लेते हैं। अ, कलाकारों पर गिल्ड का नियंत्रण कम हुआ। कला में सौंदर्य का निरूपण बढ़ा। कलाकार स्वयं सामाजिक स्तर में ऊपर उठे। मूर्ति शिल्प एवं स्वतंत्र कला के रूप में उभरी। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? सभी सही है, डी, अ, ब, स और द। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन फ्लोरेंस में पैदा नहीं हुआ था? सही आंसर है राफेल। दोनोतेलो, फिलिप्पो लिप्पी और गिबटी ने पैदा हुआ था, राफेल नहीं पैदा हुआ था। अगला प्रश्न है। पुनर्जागरण की प्रथम नग्न मूर्ति कौन सी थी? पुनर्जागरण की प्रथम नग्न मूर्ति कौन सी थी? सही आंसर है डेविड। अगला प्रश्न हम देखते हैं। सुमेलित कीजिए, इसमें सुमेलित करना है। सही आंसर है इसका डी, ए। एक मिनट, इसको सुमेलित कर ले रहे हैं। सही आंसर है डी, बुकासियो का होगा द डेकोमेरान, मास्टेन का होगा एसेज, फ्रांसिस बेकन का होगा नोअम ओरेगन, सर्वेंटीज का होगा डॉन क्रिस्टोज। तो ऑप्शन के हिसाब से डी सही है। ऑप्शन के हिसाब से डी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और इस सेट का अंतिम प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिकन बस्तियां और संस्थापक सुमेलित नहीं है? कौन सा अमेरिकन बस्तियां और संस्थापक सुमेलित नहीं हैं? ऑप्शन के हिसाब से सही आंसर है कनेक्टिकट, रोजर विलियम। डी नहीं सही है। बाकी ये तीनों सुमेलित हैं। मैरीलैंड, डाई बाल्टीमोर, पेंसिल्वेनिया, विलियम पेन, जॉर्जिया, जेम्स एडवर्ड ओगलीथोप। तो दोस्तों, दूसरे प्रैक्टिस सेट में भी 50 क्वेश्चन हमने हल कर लिया है। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में पुनः 50 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।